अब एक सवाल राही जी का है और ये पूछ रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में या बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 8 से 10 साल रखना है तो ये दोनों शेयर कैसे रहेंगे? ये अगर आप टॉप 3-4 पब्लिक सेक्टर बैंक और टॉप 3-4 प्राइवेट सेक्टर बैंक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, अगर आप बैंक में पॉजिटिव हैं तो रख सकते हैं। बिकॉज़ आप उँगली पे गिन लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इधर खत्म हो जाएगा, उधर में आपको प्राइवेट बैंक मालूम ही है। तो आपको बैंकिंग का पोर्टफोलियो भी बनाना है तो 6-7 बैंक में हो जाता है। तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब क्वालीफाई करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का उतना ज़्यादा मुझे उम, मतलब बहुत रिलेटिवली मुझे बहुत पसंद नहीं है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रेड स्टैंड पॉइंट से आप ज़रूर कर सकते हैं, बट क्वालिटी स्टैंड पॉइंट से आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा ज़्यादा क्वालिटी पे जी। हो सकता है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब कहाँ से चलता हुआ आ रहा है? 2020 का वो कोरोना बॉटम तो छोड़ दीजिए, वो तो 34-35 का था। वहाँ से ये 231 पे है। अगर पिछले कुछ समय में भी देखें, तो ये कहाँ से आ गया है? 150 का ये 230 पहुँच चुका है। तो इतनी चाल के बाद क्या मतलब और गुंजाइश बची हुई है इसमें? सब कुछ डिपेंड करता है क्वालिटी पे। तो अगर दास बाबू का आप जो अभी रिपोर्ट आया था, आई थिंक 2 दिन पहले ही आया था ना, जो बैंकिंग पे पूरा उन्होंने रिपोर्ट दिया है। तो जिस हिसाब से आपके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीएज़ नीचे आए हैं, अभी भी ट्रैजेक्टरी नीचे मेंटेन्ड है। आने वाले समय में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा इम्पैक्ट बिकॉज़ नेगेटिव इम्पैक्ट बिकॉज़ पर्सनल लोन्स बढ़े हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़े हैं, तो थोड़े बहुत उसमें तो असर देखने को नेगेटिव मिल सकता है। लेकिन ट्रैजेक्टरी इतनी डाउन है कि जो भी होगा थोड़ा बहुत ब्लिप होगा, उसके बाद कंट्रोल हो जाएगा बिकॉज़ रेगुलेटर बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। प्रोविज़न कवरेज रेशियो पूरे सेक्टर का 75% के ऊपर अभी चाहिए क्या लाइफ में बैंकिंग सेक्टर से। तो इस जी। हिसाब से अगर ये आप पॉजिटिविटी अगर बना के रखेंगे, अगर नेट एनपीएज़ को कंट्रोल में रखेंगे, प्रोविज़न कवरेज रेशियो को कंट्रोल में रखेंगे, उस केस में वैल्यूएशन भी एक्सपैंड होगा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा को आधा टाइम मिलता था, हो सकता है डेढ़ टाइम भी मिले। तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन से गेन होगा और अर्निंग्स के अगेंस्ट अगर वैल्यूएशन एक्सपैंड होगा दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द क्वालिटी। वो मेरा अंदाज़ा है। जी, लेकिन अभी ये जिन लेवल्स को पार कर रहा है, असल में ये अ, जब मोदी जी आए थे, उस समय के लेवल को अब ये पार कर रहा है। हाँ, इसकी ट्रैजेक्टरी बहुत ही लंबी है। वैल्यूएशन के हिसाब से तो बहुत ऊपर तक का इसमें वैल्यू बन सकता है। लेकिन वो जैसा-जैसा परफॉर्मेंस आएगा उसके हिसाब से इवैल्यूएट कीजिएगा, अदरवाइज़ टेक्निकली देखना है तो आप इसमें राजू जी आपको अपना राउंडिंग बॉटम कटोरी बना के दिखाएँगे वो 200 के तरफ वो तो वाला, वो नहीं तो वो आपका तो कटोरी बन-बन के खत्म हो गई ना। नहीं, ये छोटा वाला है। अभी आपका ये बड़े टर्म ये फंडामेंटल चेंज है बैंकिंग सेक्टर का। फंडामेंटल चेंज आपके कंपनी के फंडामेंटल को कंप्लीटली री-रेट करा सकता है कंपनी के प्राइसेज़, स्टॉक प्राइसेज़ को। इसलिए आप इसको अगले 5 साल में अगर डबल होते हुए भी देखते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। जी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा सही जगह है, राही जी आपके लिए ऐसा लगता है। बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के उतना भरोसा नहीं बनता है। बैंक ऑफ इंडिया का भी एक बार चार्ट देख लेंगे क्या? देख लेते हैं। ओह सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा तो मैंने देख लिया। बैंक ऑफ इंडिया भी ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो सॉरी हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा बिकॉज़ इसका ट्रैजेक्टरी लंबा होगा नया हाई के बाद। बैंक ऑफ जी, इंडिया में भी साथ में अपसाइड आएगी। अभी 117 के पास है ना। यहाँ से भी अपसाइड आने के चांसेस हैं बैंक ऑफ इंडिया के, लेकिन वैल्यूएशन का स्ट्रेच कितना मिल सकता है वो देखना पड़ेगा। जी। इन बैंक दोनों के चार्ट का अंतर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया का। जहाँ पर अ, हम 2014 के बैंक ऑफ बड़ौदा के हाई को पार होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, वापस मैं वीकली चार्ट में चला जाता हूँ अगर तो नहीं ये वीकली चार्ट ही है। हाँ, जी। तो 2010 में इसने क्या लेवल बनाया था? 2010 में ये लगभग 600 के पास जा रहा था और वहाँ से आज की तारीख में ये 112 का है। तो किस तरह से ये वैल्यू डिस्ट्रॉयर रहा है एक तरह का। क्या अब जाकर के ये सँभलना शुरू करेगा तो सँभलेगा भी तो कितना सँभलेगा? सिंपल सी बात है ना, अगर आप किस इलाके में रहते हैं इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे शरारती तत्व ज़्यादा हैं, तो आप भी धीरे-धीरे वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर सारा बैंकिंग सेक्टर बहुत क्लीन हो रहा है, तो अगर आप पीछे रहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे।
तो ये भी सिस्टम को अपना क्लीन धीरे-धीरे करेंगे, तो बिकॉज़ बैंकिंग एज़ अ सेक्टर क्लीन अप हो रहा है, तो इनकी मजबूरी है, आदत तो नहीं है। मजबूरी है, ये भी धीरे-धीरे क्लीन अप कर रहे हैं अपने एसेट्स का और उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन रिलेटिव बेनिफिट जो अटर क्वालिटी है उसके साथ ही मिलेगा। जी। तो मतलब वही कि भरोसा कम रहेगा इस पे। भरोसा कम रहेगा बिकॉज़ आपकी वैसी फितरत रहती नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं। तो मजबूरी वाला तो प्राइस मिलेगा, लेकिन रिलेटिव बेनिफिट जो अपने आप अपनी क्वालिटी डिफाइन कर रहा है, उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा।